राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन 2025 के बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन 2025 में कब है, रक्षाबंधन 2025 में किस समय मनाया जाएगा, समय कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त कितने बजे है, और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, विशेष करके पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। यह सारी जानकारियां, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम सभी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सभी को राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। यह रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई बहनों का पावन त्योहार है। भाई बहनों का एक विशेष पर्व यह रक्षाबंधन का मनाया जाता है। इस सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व अत्यधिक अद्भुत है, विशेष है। रक्षाबंधन का पर्व 2025 में कब है, तो देखिए 9 अगस्त को शनिवार के दिन यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा, उदया तिथि के अनुसार। इसलिए क्योंकि उदया तिथि इसी 9 अगस्त को सूर्योदय इसी तिथि में हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को होगा। 8 अगस्त को शुक्रवार के दिन आप जो है व्रत पूर्णिमा कर सकते हैं। व्रत पूर्णिमा करें और स्नान दान इत्यादि की पूर्णिमा आप शनिवार को करना है। आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा भी आपको शनिवार के दिन ही सुननी है, रक्षाबंधन के ही दिन सुननी है। और चंद्र व्यापिनी व्रत जो होता है पूर्णिमा, वह चंद्र व्यापिनी होती है, इसलिए रात्रि काल में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्र दर्शन किया जाता है। तो यह पूर्णिमा जो है वह व्रत पूर्णिमा आपको 8 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही करनी है। स्नान दान पूर्णिमा, आप रक्षाबंधन पूर्णिमा, श्रावणी, यह सब कुछ आपको जो है 9 अगस्त शनिवार के दिन ही करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सभी बहनों को अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन का पर्व एक थाली सजाएं। थाली में जल इत्यादि लेकर के, जल चंदन अक्षत पुष्प कुछ लेकर के, दूर्वा ले लें, एक दीपक सजा लें, कुछ मीठा रख लें और रक्षा सूत्र जो है राखी आप रख लें। इसके बाद अपने भाई के सर पर कुछ न कुछ आप वस्त्र अवश्य दें और अपने ऊपर भी वस्त्र आपको ले लेना है। इसके बाद अपने भाई को सबसे पहले जल से आचमन कराना है। 3 बार आचमन करेंगे, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 बार जल पिलाना है और इसके बाद में हाथ को धुलवाना है, फिर चंदन करना है, अक्षत करना है, दीपक आरती दिखाना है और उसके बाद रक्षा सूत्र बांध करके फिर मुंह मीठा कराना है। भाई को भी अपने बहनों का मुंह मीठा कराना है। अगर बहनें बड़ी हैं तो भाई को अपने बहनों को प्रणाम करना है और उसी समय रक्षा बांधने के समय ही आपको कुछ न कुछ उपहार में सभी भाइयों को अपने बहनों को देना चाहिए। आप बाद में न दें, उसी समय कुछ न कुछ आप दे दें, फिर बाद में आपको जो देना हो दें। एक 5 का सिक्का भी अगर आप दें, लेकिन जरूर दें, कुछ न कुछ आपको अवश्य देना चाहिए। जिन भी बहनों का विवाह हो चुका है तो उनको अपने भाइयों को अवश्य कुछ न कुछ उपहार में, जैसे सिंदूर, बिंदी इत्यादि अवश्य देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्रियां अवश्य देना चाहिए। उसके बाद आप जितना जो कुछ भी दे सकते हैं, गिफ्ट में आप जितना भी बड़ी से बड़ी चीजें दे सकते हैं, लेकिन सिंदूर बिंदी उनको अवश्य देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और जो भी छोटी बहनें हैं उनको जो है, जो भी वह उपहार में आप उनको कुछ न कुछ अवश्य दें। और उसके बाद छोटी बहनें अपने भाइयों को भी प्रणाम करें। इस प्रकार से जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व का शुभ मुहूर्त में ही, भद्रा काल को देखते हुए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का विधान है। रक्षा सूत्र आप अगर शुभ मुहूर्त में बांधेंगे तभी आपका जो है वह रक्षा सूत्र उत्तम व्रत के अनुयायी होगा। अगर आप भद्रा काल में बांध देते हैं तो उससे
समस्या हो सकती है। इसलिए भद्रा काल इसमें विशेष रूप से देखते हैं। भद्रा काल जो है वह पूर्णिमा तिथि के लगते ही, जैसे ही पूर्णिमा तिथि लगेगी यानी कि 8 अगस्त को शुक्रवार के दिन 1:42 दोपहर 1:42 में पूर्णिमा तिथि लग रही है। उसी समय भद्रा भी लग रहा है। 9 अगस्त को 1:22 दोपहर 1:22 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि आपकी जो है वह 1:42 पर प्रारंभ हो रही है, दोपहर 1:42 पर, और वह 1:22 पर समाप्त होगी। भद्रा काल जो होगा वह आपका रात्रि काल में ही समाप्त हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे तक भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो है 9 अगस्त शनिवार के दिन भद्रा नहीं रहेगा। तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है, कोई असमंजस नहीं, कोई भ्रांतियां आपको नहीं लेनी है, कोई भी भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना है। भद्रा काल आपका एक दिन पूर्व ही समाप्त, रात्रि काल में समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद आपका 9 अगस्त को पूरे दिन आप रक्षाबंधन का पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार अगर आप मनाना चाहें तो आप इस प्रकार मना सकते हैं। अभिजित मुहूर्त भी इस प्रकार आपके, अभिजित मुहूर्त विजय मुहूर्त का समय भी आपके यह स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस प्रकार से अभिजित मुहूर्त में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इस प्रकार से रक्षा सूत्र का बांधने का यह समय आपका था। समस्त विशेष करके अगर भाई बहन कहीं दूर दूर पर हैं तो आप पोस्ट से राखी भिजवा सकते हैं। आप द्रव्य दक्षिणा जो है वह आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां उस स्थान पर पहुंच करके रक्षा बांधना है तो आप वह भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो रक्षाबंधन का पर्व का त्योहार आपको अवश्य मनाना चाहिए। सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम। और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले, वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।